हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है समाकलन cos 2x ऋण में cos 2 थीटा बटा में cos x से ऋण में cos थीटा dx बराबर है। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का तो देखिए, एक सूत्र हमने पढ़ा था cos 2x का। cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। तो आई बराबर मान लेते हैं समाकलन cos 2x ऋण में cos 2 थीटा बटा में cos x ऋण में cos थीटा dx ये दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई बराबर में समाकलन cos 2x का फॉर्मूला तो 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 और माइनस में cos 2 थीटा में भी लिखा है ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में नीचे जो है वही लिख देंगे cos x ऋण में cos थीटा dx ये लिखेंगे। आगे इसको हल करें तो आई बराबर में समाकलन क्या आ जाएगा, मान 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 हो जाएगा बटा में क्या आ जाएगा, मान में cos x ऋण में cos थीटा ये लिखेंगे dx। अब देखिए ये प्लस माइनस में कर सकती हूँ तो मान क्या आ जाएगा, आई बराबर में समाकलन 2 cos स्क्वायर x माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में cos x माइनस में cos थीटा dx ये लिखेंगे। आगे हल करेंगे, आई बराबर 2 बाहर ले लेंगे तो 2 बाहर समाकलन cos स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटा में cos x माइनस में cos थीटा dx। अब आई बराबर का वर्ग ऋण में b का वर्ग, तो ये लिख सकते हैं क्या, cos x जोड़ में cos थीटा गुना में cos x ऋण में cos थीटा बटा में cos x ऋण में cos थीटा dx। तो देखिए यहाँ से मान में इसको काट सकती हूँ तो आई बराबर में दो बार का समाकलन cos x जोड़ में cos थीटा dx ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मान क्या आ जाएगा, आई बराबर में 2 समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x और ये dx है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये सीधे cos x ही हो जाएगा, cos थीटा गुना में x ये आ जाएगा cos थीटा गुना में x जोड़ में c। तो ये आ जाएगा मेरा इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर मैं विकल्प मिलाऊं तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, आई बराबर में 2 साइन एक्स जोड़ में cos थीटा गुना x जोड़ में c। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।